स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ आपके साथ अपने चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम पे, जहां पर हमने दो टॉपिक बहुत बढ़िया पढ़ डाले, 2 से 3 टॉपिक, जहां पर हमने सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था और आपको अच्छे से याद होगा हमने बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट के पार्ट किए थे। अभी तक के लेक्चर्स में हमने 2 कंपोनेंट को फिनिश कर डाला। सबसे पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा था बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, जहां पर हमने ब्लड के बारे में जाना, लिम्फ के बारे में जाना। सेकंड कंपोनेंट हमने उठाया अपने ब्लड वेसल्स के बारे में, जहां पर ब्लड वेसल्स की एनाटॉमी को अच्छे से समझा। और आज हमारा जो लेक्चर है वो ह्यूमन हार्ट पे है। तो आज के लेक्चर में हम ह्यूमन के हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे विद वीडियो। तो आपको एक काम करना है कि हमारे साथ एंड तक बने रहना है। आपको अच्छे से एनिमेशन दिखाऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए इतना अगर हम लोग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपको हमारे सब्सक्रिप्शन वाले बेल वाले आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो तो मिलते ही मिलते रहे, बाकी आप प्रीवियस लेक्चर को भी ले सकें। बाकी रही बात हमारे इस प्लेटफॉर्म की, इस चैनल की, तो ये आपको ईयर लॉन्ग सीरीज प्रोवाइड कराएगा, जहां पर हम सिलेबस के कंप्लीट होने के साथ ही साथ मॉडल पेपर पे और गेस्ट पेपर पे भी चर्चा करेंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल विद नागेंद्र सर। तो चलिए एक टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हमारा चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम था, इसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंस थी और मैंने इसको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि भाई अगर ये सिस्टम आपकी बॉडी में नहीं है तो आपकी बॉडी बिल्कुल बेकार हो गई, डेड हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी डिफरेंट टाइप की और न्यूमरस टाइप की सेल से बनी हुई है और हर सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे कि मैं एनर्जी से बोल रहा हूं, आप एनर्जी से पढ़ रहे हैं, इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए मेन चीज होती है हमारी क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगर आपकी सेल तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंच जाए तो आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन सेल्स तक पहुंचाया कैसे जाए? तो सेल्स तक इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम ने जिम्मेदारी ली है वो सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम था। चाहे आपकी बॉडी में इन यूजफुल थिंग्स को पहुंचाना हो या आपकी बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना हो, दोनों के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का होना जरूरी था। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाने वाले 3 कंपोनेंट्स है बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। और आज हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन हार्ट। बेशक आज ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आने वाला है 100%, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने कुछ आपके लिए नया करके रखा हुआ है, जिससे कि आप टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार गिफ्ट है गॉड का, जो हमें मिला, जिसके कारण हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है और ब्लड को एब्जॉर्ब किया जाता है, खींचा जाता है। वो स्ट्रक्चर है हमारा हार्ट। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा हो हार्ट के बारे में लोअर क्लासेस में, सब भूल जाइए, क्योंकि कुछ नई चीज हार्ट में आप जानेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे हार्ट के बारे में। सबसे पहले बात करूं कि आपके हार्ट की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन से पहले साइज की बात कर लें कि हमारे हार्ट की साइज क्या है। तो एक साइज याद कर लीजिए, एक डेट याद कर लीजिए, 12906। एक डेट याद कर लीजिए, 12906 सेंटीमीटर। 12906 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट की हमारी जो लेंथ है बेटा, इस हार्ट की जो हमारी लेंथ है वो लेंथ है 12 सेंटीमीटर। जो हमारी लेंथ है वो है कितनी? 12 सेंटीमीटर, या हाइट आप कह सकते हैं, जो हाइट है हमारी हार्ट की। 9 सेंटीमीटर क्या है? 9 सेंटीमीटर हमारे हार्ट की क्या है? विड्थ है, चौड़ाई। विड्थ है, कितनी है?
ये है आपकी 9 सेंटीमीटर। और हम थिकनेस की बात करें कि जो हमारे हार्ट की थिकनेस है, तो थिकनेस की बात करें तो जो हमारे हार्ट की थिकनेस है वो थिकनेस है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो 12 9 6 यानी 12 9 6। अगर हम ये तारीख याद कर ले तो हमें अपने हेड का साइज पता चल जाएगा, एक एडल्ट ह्यूमन के हेड का साइज 12 9 6। 12 सेंटीमीटर हाइट है, 9 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है और 6 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, मोटाई है, और ये मिल जाता है हमारा हेड। ये तो हमारा है। अगर ब्लू व्हेल की बात करें तो ब्लू व्हेल का हेड तो एक स्कॉर्पियो के साइज का होता है। सोचिए, आप आसानी से उसके ब्लड वेसल्स के अंदर जा सकते हैं। अब आती है बात कि सर हमारा जो हार्ट है ये है कहाँ, तो इसकी लोकेशन की बात करूं मैं अपने ऊपर बात करता हूं, तो जो लोकेशन है हमारे चेस्ट यानी दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं मेडियास्टिनम स्पेस। उस मेडियास्टिनम स्पेस में हमारा हार्ट मौजूद है, मेडियास्टिनम स्पेस में, ओके, लंग्स के बीच में। और हमारा हार्ट का जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो आपका लेफ्ट साइड बेंड है, यानी बाईं तरफ झुका हुआ है, इसलिए आपका दिल आपको फील होता है कि बाईं तरफ धड़क रहा है। बाईं तरफ दिल मौजूद नहीं है तो मेडियास्टिनम स्पेस में, लेकिन ज्यादा पार्ट इसका जो बेंड है वो बेंड है किस तरफ, बाईं साइड, लेफ्ट साइड, इसलिए हमें लेफ्ट साइड ज्यादा बीट फील होती है। और ये कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर, तो ये फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मुट्ठी के जैसा इसका शेप है, ऐसा शेप है, मुट्ठी के जैसा शेप होता है हमारे हार्ट का। अब देखिए मैं इसकी थ्योरी पार्ट आपको दिखाता हूं। थ्योरी पार्ट is a muscles about the size of your fist। fist मतलब मुट्ठी के आकार का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जहां पर आपकी जो मसल्स पाई जाती हैं यहाँ पर वो होती है, आपको अच्छे से पता है, कार्डियक मसल्स। एक एक पॉइंट पे ध्यान से चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, खासकर आपके नॉलेज के लिए भी अच्छी चीज है। तो कार्डियक मसल से हमारा हार्ट बना हुआ है, मेडियास्टिनम स्पेस में हमारा हार्ट मौजूद है, वेट अप्रोक्सीमेटली 1 पाउंड है, इज लोकेटेड बिहाइंड द स्लाइटली टू द ब्रीस्ट बोन। तो अगर मैं लोकेशन बता रहा तो लोकेशन पे अगर आ जाएंगे आप तो लोकेशन की थ्योरी आपको मिल जाती है। देखिए, द हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स एंड ऑन द टॉप ऑफ द डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है आपकी बॉडी में, वो स्ट्रक्चर जो थोरेसिक रीजन को एब्डोमेन रीजन से अलग कर रहा है, ये एब्डोमेन है आपका, इस रीजन से अलग कर रहा है, उसे हम डायाफ्राम कहते हैं। ये हमारा है डायाफ्राम। तो कह रहे डायाफ्राम के ऊपर है, इस जगह पे आपका हार्ट मौजूद है। ये जो स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस को बोलते हैं क्या, मेडियास्टिनम स्पेस। ये हमारा स्पेस क्या है, मेडियास्टिनम स्पेस हो गया। तो दो चेस्ट के बीच में जो जगह है उस जगह को हमने बोला मेडियास्टिनम स्पेस, और इस प्लेस पे हमारा हार्ट मौजूद है। ये मैंने दिल बना दिया है, ये तो इट्स अ सिंबल ऑफ लव, बट नॉर्मल तो आपने हार्ट देखा ही कैसे था। तो यहाँ पर हमारा हार्ट था, स्पेस को बोला मेडियास्टिनम स्पेस। फिर कह रहा था हार्ट इज, अभी के 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला तो हार्ट का शेप साइज पता चल गया, हार्ट की लोकेशन क्या है हमें ये पता चल गई। अब आती बात की हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है वो हार्ट, ये हमारा हार्ट एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। हमारा हार्ट थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसका जो शाइनी देख रहे हैं ना, ये शाइनी इसलिए है क्योंकि ये मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, मेम्ब्रेन है जिससे हमारा क्या है, कवर्ड है, पूरी तरीके से कवर्ड है, यानी ये मेम्ब्रेन हो गई। जो कवर्ड है हमारे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से, और उस मेम्ब्रेन को हमने बोला पेरिकार्डियम। बेटा जो मेम्ब्रेन है 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो उन मेम्ब्रेन्स के बीच में, ये 2 मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फिल होता है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फिल होता है। ऐसे ऐसे पूरे मेम्ब्रेन के बीच में ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फिल है, मैंने येलोइश कर दिया है, वो ट्रांसपेरेंट है। उस फ्लूइड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड।
कहाँ पर है? ये हार्ट के टू मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड फिल है, उस लिक्विड को हमने बोला पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो आपकी बोर्ड का एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है। क्वेश्चन क्या तैयार होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? तो आपको फंक्शन में याद रखना है, मैं बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। पहला फंक्शन कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है किसी भी मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, यानी अगर आपके हार्ट में कोई झटका लग रहा है तो उस इंजरी से बचाने वाला, यानी शॉक एब्जॉर्बर है। आपके हार्ट पे कोई धक्का लगता है तो मैकेनिकल इंजरी से हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड बचाता है हमारे हार्ट को। दूसरी बात क्या है, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये फ्लूइड हमारे हार्ट को मॉइस्चर देता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर बने क्या? प्रिवेंट करता है मैकेनिकल जर्क या मैकेनिकल शॉक। दूसरा इसका काम होगा प्रोवाइड मॉइस्चर। एक तो मैकेनिकल शॉक से बचाएगा, दूसरा आपके हार्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करा रहा। ये दो काम कर रहा है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड। फंक्शन है, दो क्वेश्चन बोर्ड में बनेंगे, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बनेगा लोकेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो कहां पर मौजूद है? इन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो दो फंक्शन आपको मिल जाएंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड के। तो दो चीजें हमें इससे समझ में आई, हार्ट मौजूद कहां है, हार्ट की लंबाई चौड़ाई क्या है, हार्ट के जो मेम्ब्रेन में सराउंडेड है जिस मेम्ब्रेन से, उसे पेरिकार्डियम कहा, और पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड फिल है, इसे हमने क्या नाम दिया? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और आपको उसके टू फंक्शन निकाल लेने हैं। तो ये तो एक नॉलेज है हमारे हार्ट की कि हमारा जो हार्ट है। और क्या खास बात है, आप देखेंगे हमारा हार्ट है जैसे लग रहा है ना खाली कैविटी पड़ी है, अंदर खाली कैविटी। जो हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट हॉलो होता है। हॉलो का मतलब खोखला है। अगर खोखला नहीं होता तो हार्ट के अंदर ब्लड कैसे आता है? हमारा हार्ट मस्कुलर है, अच्छे से पता है आपको मस्कुलर है, जो कार्डियक मसल्स पाई जा रही है। हमारा हार्ट मसल्स रखता है, मस्कुलर है। हमारा हार्ट पल्सेटाइल है, पल्सेटाइल। पल्सेटाइल का मतलब धड़कने वाला, जो धड़कता है उसे हम क्या बोलते हैं? पल्सेटाइल है। तो हमारा हार्ट पल्सेटाइल है। हमारा हार्ट हॉलो है, हमारा हार्ट मस्कुलर है, हमारा हार्ट पल्सेटाइल है। ये जो बताया आपको, ये हार्ट की जनरल नॉलेज थी। और जनरल नॉलेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट की लोकेशन पूछ सकता है तो मीडियास्टिनम। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया, मार्क कर लीजिएगा इसको। इसलिए मैं क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं और जो क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस चीज को, वीडियो को पॉज करें, पॉज करके उस क्वेश्चन को राइट करें। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में उनके कुछ लेवल को जानते हैं कि कैसे हार्ट में कौन से ब्लड वेसल्स जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कैसे फ्लो चार्ट दिखाना चाहूंगा, जो मैं बनाता हूँ आपके लिए, कि हार्ट के चैम्बर, हालांकि मैं आपको भी एनिमेशन दिखाऊंगा, लेकिन हार्ट के चैम्बर्स को थोड़ा समझ लें। हार्ट क्या चीज है, बड़े नॉर्मल से स्टेप पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बड़ी नॉर्मल से स्टाइल में बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको केवल तैयार हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, हार्ट के कैसे का चैम्बर है, कौन सी ब्लड वेसल्स है।
लिखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा किस जगह का पार्ट है। सबसे पहली बात, जब हम हार्ट पे चर्चा करते हैं तो हमारा जो हार्ट है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है। सबसे पहले हार्ट में एक सेप्टम तैयार होता है। देखिए सेप्टम का मतलब क्या है, एक तरीके की दीवार खड़ी है। हमारे हार्ट के बीच में एक सेप्टम है और इस सेप्टम को हम नाम देते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के कारण जो हमारा हार्ट है वो पहले दो चैम्बर में डिवाइड हुआ। अपर चैम्बर को हमने ऑरिकल नाम दिया और लोअर वाले को हमने वेंट्रिकल नाम दिया। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, पहले दो चैम्बर हुए। फिर देखिए दोनों चैम्बर के बीच में एक और सेप्टा बन गया, दोनों चैम्बर के बीच में एक और सेप्टा क्रिएट हो गया और हमने इस सेप्टा को नाम दिया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको नाम दिया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी इसके कारण हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हुए। पहली बार, पहला चैम्बर हमारा हुआ इधर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे 4 चैम्बर हो गए। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हुए हमारे हार्ट के, जो कि मैमल्स की एक खास बात है। इवन हमारे बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन हमारे जो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैं या हमारी फिशीज हैं यानी फिशेज हैं, इनके हार्ट चैम्बर कम होते हैं हम लोगों से। फिशीज में केवल 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बट एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल हमारे जैसे 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। सबसे पहले हमें चैम्बर के नेम लर्न करने हैं। हमें चैम्बर के नेम लर्न होगा, राइट ऑरिकल है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, चैम्बर के याद नेम में लर्न होगा। अब देखते हैं किस चैम्बर में कौन सा ब्लड वेसल एंटर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए राइट ऑरिकल में जो ब्लड वेसल हमारा एंटर कर रहा है, राइट ऑरिकल में जो ब्लड वेसल एंटर कर रहा है, कहां से आ रहा है? देखिए ये पार्ट आपका लंग है, ये आपके लंग्स हैं और ये नीचे बॉडी मान लीजिए आप। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वक्त ध्यान दें। पहले 4 चैम्बर को लर्न करना है। हाँ 4 चैम्बर हो गए, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। अब चैम्बर में देख रहे हैं कौन से ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, लेकिन ये एक बड़ी थीम बेसिक स्ट्रक्चर है, इससे आपको नेम लर्न हो जाएंगे। राइट ऑरिकल पे जो चैम्बर ओपन, देखिए पाइप ओपन हो रहा है राइट ऑरिकल में, कौन सा हो रहा है? ये देखिए जा रहा, बॉडी से ब्लड लेके जा रहा है और कहां जा रहा है? राइट ऑरिकल पे। इसको हम बोलेंगे वेना कावा। वेना कावा, यानी वेना कावा का फंक्शन है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, कहां जाना? राइट ऑरिकल पे जाना। एक पाइप आपको ये लर्न हो जाएगा, वेना कावा का फंक्शन है ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाना। अब देखिए राइट ऑरिकल निपट गया, अब जरा लेफ्ट ऑरिकल देख लें। लेफ्ट ऑरिकल में कौन सी ब्लड वेसल ओपन हुई? तो देखिए लेफ्ट ऑरिकल, क्योंकि मैं और क्यों बोल रहा हूं ब्लड वेसल ओपन हो रही है, क्योंकि ऑरिकल का फंक्शन है ब्लड को रिसीव करना। ये ब्लड को रिसीव कर रहा है और हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जो भी जाएगा वो बेटा वेन होगी या वेना कावा होगी। अब देखिए लेफ्ट ऑरिकल कहां से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। लंग्स का दूसरा नाम होता है पल्मोन्स, तो उसके नाम से बना है पल्मोनरी। ये हो गया बेटा की पल्मोनरी वेन। क्या नाम दे दिया इसका? पल्मोनरी वेन नाम दे दिया। क्यों? ये क्या कर रहा है? आपके लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रहा है। अब देखिए 2 चैम्बर को समझ लिया, राइट ऑरिकल में कौन लेके आ रहा है? वेना कावा, लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन। अब जरा चलते हैं राइट वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल है चैम्बर। वेंट्रिकल का कोई भी चैम्बर, उसका फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को फेंकना। तो राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पंप कर रहा है? देखिए ये ब्लड जा रहा है कहां पर? आपके लंग्स पे। क्यों? क्योंकि इसे प्योरीफाई होना है। तो ये लंग्स पे पहुंचा किस लिए? प्योरिफिकेशन के लिए। लंग्स पे ऑक्सीजन मिलाई जाएगी और फिर से देखिए ब्लड वहां से इधर चला गया।
चलिए अब देख लें लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड। क्यों, ऑरिकल का ब्लड नीचे आता है। तो लाइट और लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, रेड कलर का वाला ब्लड इधर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया ब्लड। कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है बॉडी की तरफ। बॉडी पे पहुंचा, बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गई फिर से ब्लू कलर का ब्लड हमारा चल पड़ा कहाँ पर, राइट ऑरिकल की तरफ। तो ये आपको ब्लड वेसल्स पहले ब्लड का डालने हैं, और इस ब्लड वेसल जो यहाँ से निकला है इसका नाम है एओर्टा। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व कराया था एओर्टा पे, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी होती है। तो इस तरीके से आप चैम्बर के नेम लर्न हो गए और आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा कि क्या आर्टरी है, क्या वेन है ना, क्लियर। चलिए इसको देखिएगा, प्रोसेस समझिएगा। आते हैं हम आपके पास अब इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लेके थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखिए। अब देखिए जो बाहर से हमारा हार्ट दिखता है, तो बाहर से हमारा हार्ट ऐसे दिखता है। हार्ट का जो एक चौड़ा पार्ट है, ये हम इसको कहते हैं बेस। हार्ट का जो ब्रॉड पार्ट आप देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, ब्रॉड पार्ट। जबकि जो ये कॉनिकल शेप होता है, इस कॉनिकल शेप को बोलते हैं एपेक्स, इसको बोलेंगे हम एपेक्स। तो ब्रॉड शेप जो है वो बेस है, जो हमारा कॉनिकल शेप है वो क्या है, हमारा एपेक्स है। क्लियर। अब सारे देखिए ब्लड वेसल्स यहाँ मिलेंगे। अब देखिए ये एक चैम्बर दिख रहा है आपको, ये एक चैम्बर दिख रहा है बेटा, ये जो चैम्बर है इस चैम्बर को हम बोलेंगे क्या, राइट ऑरिकल। क्लियर। अब देखिए राइट ऑरिकल, देखिए ये चैम्बर आपको अलग दिखाई पड़ रहा है, इधर वाला चैम्बर, ये देखिए ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एनाटॉमी की बात मैं अंदर करूंगा भी, ये भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हार्ट का। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर सबसे पहले शो कर दें। तो ये हमारा राइट ऑरिकल हो गया, इधर हमारा लेफ्ट ऑरिकल हो गया। अब देखिए लोअर पार्ट जाएंगे, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर हमको वेंट्रिकल को डिवाइड नहीं देख सकते क्योंकि बाहर से देख रहे हैं, हमें चैम्बर अंदर से दिखाई पड़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर से। तो ये पूरा पूरा पार्ट, इसको हमने क्या बोला, ये वेंट्रिकल है, ये हमारा वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ऑरिकल और नीचे वेंट्रिकल। आप देखेंगे वेंट्रिकल चैम्बर काफी बड़ा होता है, बेसिकली इसको ब्लड को पंप करना होता है, पूरे बॉडी में ब्लड को फेंकना है इसको। तो पंप करने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ की मसल्स ज्यादा ब्रॉड होती हैं, ज्यादा मस्कुलर होता है, इसलिए ज्यादा ब्रॉड आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या होगा, हमारा हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है हार्ट को, वो कर रहा है कोरोनरी आर्टरी। ऐसे राइट है, ऐसे लेफ्ट होती कोरोनरी आर्टरी। क्लियर। अब कोरोनरी आर्टरी के, अब देखिए कोरोनरी वेन्स आपको दिखाई पड़ रही है ब्लू कलर की, कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स का फंक्शन क्या है, ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाके पंप करेंगी, ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाएगा। यानी अगर हम अपने एक्चुअल डायग्राम में देखें, तो एक्चुअल डायग्राम में जो यहाँ पर आपको रेड कलर के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, अब जैसे कि जो बहुत डार्क कलर दिख रहा है, ये गंदा कलर, ये है वेन, कोरोनरी वेन है, हार्ट की वेन को बोले कोरोनरी वेन। और जो हमें लाइट कलर में दिख रही है, चमकदार दिख रही है, ये हमारी क्या है, आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। ये हार्ट का एक्चुअल डायग्राम है जो होता है, ओरिजिनल किसी पर्सन का डायग्राम, ये हार्ट है। ठीक है। अब देखिए 4 चैम्बर हुए थे, अब यहीं पर देखिए बात कर रहा क्या, वेना कावा, जो मैंने पाइप बताया। तो देखिए ये वेना कावा ऊपर से आ रहा है, बॉडी का ऊपर से ब्लड लेकर के आ रहा है वेना कावा, तो इसको हमने क्या बोला, सुपीरियर। इसी वेना कावा में क्या लगा दिया, सुपीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा है। और ये देखिए लोअर है, लोअर पार्ट से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, तो हो गए स्ट्रक्चर, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अब आती है बात, चले साइड में। अब देखिए लेफ्ट ऑरिकल में जो पाइप ओपन हो रहा है, देखिए छोटे से पाइप ओपन हो रहा है, ये है पाइप आपका क्या, वही पल्मोनरी वेन। कहां से ब्लड लेके आ रहा है, हमारे लंग्स से ब्लड लेकर के आ रहा है पल्मोनरी वेन, और कहां जा रहा है, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में जा रहा है। 2 पाइप हो गए। अब देखिए एक ब्लड वेसल आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये ब्लड वेसल्स एओर्टा, ये कहां से आ रहा, ये देखा जाए तो टच है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, एओर्टा जा रहा है, और एओर्टा पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा।
और देखिए यहाँ पे लगी पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है? ये राइट वेंट्रिकल के पास होती है पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से ये ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पर? लंग्स के पास। यानी इस स्ट्रक्चर को अगर हम अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे ढालें, अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ले आए अगर इसको, सेम वही स्ट्रक्चर है, तो हम अगर बात करें, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, आप उसकी तो पिक ले चुके होंगे। अब यहाँ पर मैं लेबलिंग करूँगा, थोड़ा सा इसको रिमूव कर दूँ, फिर आप लोग लेबलिंग करेंगे। इसकी लेबलिंग करना सिखाता हूँ आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। बाकी आप इसका पिक रखे हुए हैं, पीछे पीछे देख लीजिएगा। मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। अब आप देखिए, ये ब्लड वेसल है, तो ये जो ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारे लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा। अब आप देखिए, ये जो पाइप दिख रहा है, देखिए ये पाइप कहाँ से गया? ये पाइप इधर से गया है, यानी ये जो हमारा पाइप है, ये एओर्टा है। ये हमारा एओर्टा है, लार्जेस्ट आर्टरी है एओर्टा, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। क्लियर? अब अगर आप ये पाइप देखें, तो ये पाइप देखिए बेटा कहाँ खुल रहा है? राइट ऑरिकल में। ये पाइप पार्ट हमारा क्या था? राइट ऑरिकल। और इस राइट ऑरिकल में ओपन हो रहा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? वेना कावा। ये हो गया हमारा वेना कावा। ठीक है, अब देखिए एक हमारा पाइप, ये देखिए जिस बैक साइड इसके लगा हुआ, ये हमारा है पल्मोनरी वेन। तो हम अगर उस स्ट्रक्चर को अपने इस डायग्राम पे ढालें, ओरिजिनल पिक पे, इसलिए मैंने इसका ओरिजिनल हार्ट लिया है, जिससे कि आपको चीज फेक ना लगे। ओरिजिनल में हमारे हार्ट को अगर देखें, तो आप उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, कौन सा पाइप है, कौन से कैसे वर्क कर रहा है। और ये पाइप काफी बड़े होते हैं, यानी आप इसको अच्छे से विजुअली देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले चैम्बर के लेबल करिए। चैम्बर के लेबल करने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना है हमारे ब्लड वेसल्स के नाम, किस जगह पे कौन सा ब्लड वेसल्स है। चलिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम एक इंटरनल स्ट्रक्चर को पहले समझ लें। अब अगर हम इंटरनल डायग्राम पे आ जाएं, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे आ जाएं, तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर आपको विजिबल हो रहे हैं। पहला है राइट एट्रियम, फर्स्ट चैम्बर आप देख रहे हैं, फर्स्ट चैम्बर आपका राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम आपका फर्स्ट चैम्बर हो गया। सेकेंड चैम्बर आपका क्या है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल हो गया। इधर चले आए तो हमारा लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। 4 चैम्बर जो मैंने आपको बताया। इंटरनल देखने में आपको चैम्बर ऐसे दिखाई पड़ेंगे, और आप देखेंगे कि हमारे चैम्बर जो हैं, वेंट्रिकल्स काफी मस्कुलर चैम्बर है, क्योंकि इनको ब्लड को फेंकना है, पंप करना है, इसलिए ज्यादा मस्कुलर होते हैं। अब चैम्बर के बाद देखिए ब्लड वेसल्स के नाम भी आपके हैं। देखिए वेना कावा है, इधर सुपीरियर वेना कावा, बॉडी के ऊपर पार्ट से आ रही है ब्लड को लेकर के डीऑक्सीजनेटेड। इधर इंफीरियर वेना कावा है, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेकर जा रही। कहाँ जाएंगे? दोनों ओपन हो रही। कहाँ पर हमारे? ये दोनों हमारे ओपन हो रही हैं राइट ऑरिकल में, यानी राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड फिल हो रहा है बॉडी के अपर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से। अब आ जाइए एक हमारा ब्लड वेसल लेफ्ट ऑरिकल पे आ जाए, लेफ्ट एट्रियम पे आ जाए, तो लेफ्ट एट्रियम से हमारा पाइप ओपन होता है। उस पाइप का नाम क्या है? हमारे पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन्स। ये देखिए है पल्मोनरी वेन्स। ये क्या कर रही हैं? ये हमारे लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा चलो भाई, होगी पल्मोनरी वेन। अब हमारे वेंट्रिकल की बात करें, तो आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से पाइप जा रहा है। अब ये देखिए अंदर से गया है पाइप, ये पाइप अंदर से ओपन है। तो ये जो पाइप हमारा जा रहा है, ये हमारा पाइप देखिए, यहाँ से ब्लड जाएगा इस पे, ये है हमारा पाइप, ये हुआ हमारा क्या? एओर्टा। तो ये आ गए हम कहाँ पर? एओर्टा पे आ गए। ये हो गया
हमारा एओर्टा, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके बॉडी पे और बॉडी पे ऑक्सीजन ब्लड को फैलाएगा। तो इस तरीके से इसकी एनाटॉमी हो गई। अब आपके 10th के आईसीएससी बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए वॉल्व लगे हैं हमारे हार्ट के अंदर, आप देखेंगे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व लगे। ये वॉल्व क्या है, 3 वॉल्व्स हैं। इन वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। आप देखेंगे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच केवल 2 वॉल्व्स लगे हैं, इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। तो इस तरीके से हमारे हार्ट में वॉल्व पाया जा रहा है। अब देखिए एक वॉल्व पाया जा रहा है हमारा कहां पर, देखिए पल्मोनरी आर्टरी में। इस वॉल्व को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, इसे बोला हमने सेमी ल्यूनर वॉल्व। कोई भी वॉल्व हो, इस वॉल्व का फंक्शन होता है इट प्रिवेंट टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर को, अंदर की एनाटॉमी को। चलिए अब थोड़ा डिस्कस करते हैं एक हम लोग एनिमेशन पे, जहां पर आपको अच्छे से समझ में आए। आपके लिए तैयार है वीडियो को, उस एनिमेशन पे हम आएंगे और आप अच्छे से देखेंगे इस एनिमेशन को कि अगर हम बात करते हैं हमारे हार्ट की, तो एक आप देख रहे हैं जितना भी ये ब्लू पार्ट देख रहे हैं, ये ब्लू पार्ट आपका, ये ब्लू पार्ट, ये जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा ब्लू पार्ट क्या है, ये हमारा पार्ट है हमारे वेन को डिफाइन करता है। ये जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा वेन है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। ये रेड वाला देख रहे हैं आप, रेड वाले क्या है, हमारे आर्टरीज है। अब ये देखिए हार्ट के अबव साइड से स्ट्रक्चर लिया गया है। ये देखिए हार्ट को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिख रहा है, हार्ट अच्छे से बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है हमारा हार्ट, जो इसी को बोलते हैं हार्ट हमारा पल्सेटाइल है। अगर इनर स्ट्रक्चर पे देखिए वॉल्व लगे हुए हैं और वॉल्व अच्छे से ब्लड के अंदर आने पे ओपन हो रहा है। काफी थिक मस्कुलर लेयर होती है हमारे हार्ट के बीच में। देखिए 3 वॉल्व दिख रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व था वो। अब अगर देखें, मैं थोड़ा सा इसको बैक पे लेके चलूं, अगर हल्का सा बैक पे लेके चलता हूं तो आप देखेंगे इसके वॉल्व जो बीट कर रहे हैं, मैं वहां पर आपको दिखा दूं कैसे 3 वॉल्व्स थे। देखिएगा देखिए बीट कर रहा है हमारे, ये वॉल्व लगे हुए हैं जो ब्लड को प्रिवेंट कर रहे हैं बैक फ्लो से। अब आप देखिए दोनों तरफ वॉल्व दिख रहे हैं। ये जो वॉल्व है, पहली बात तो ये जो होल है इसको बोलते हैं अपर्चर। इस होल से ब्लड हमारा आर्टिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है। अब आप देखिए वॉल्व जब बंद हो गए तो फोकस करिएगा, 3 वॉल्व्स बनते हैं इस जगह पे। ये इंटरनल एनाटॉमी चल रही है, काफी अच्छी खासी हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो सप्लाई कर रही हैं हार्ट को अच्छा खासा ऑक्सीजन, जिससे कि हार्ट हमारा बीट करता रहे। अब देखिए वॉल्व देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर 3 वॉल्व जनरेट हो रहे हैं। 3 आपको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे, 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखिए। और ये 3 फ्लैप स्ट्रक्चर हमारे वॉल्व है जो ब्लड को प्रिवेंट कर रहे हैं कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड ना जाए, ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजन में डिसॉल्व ना हो। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। हार्ट में अच्छा खासा मॉइस्चर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे हार्ट पे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन में फ्लूइड फिल होता है पेरिकार्डियम। हार्ट की अच्छी खासी बीट होती है और इस बीट की मैकेनिज्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा जो हार्ट है उस हार्ट पे अच्छी खासी मैकेनिज्म है और ये बीट बहुत अच्छी है, क्योंकि इसी बीट के कारण आपका दिल धड़कता है और आपकी बॉडी में ब्लड का अच्छा सप्लाई होता है। तो देखिए इस पूरे जो आपने देखा वॉल्व कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, 3 वॉल्व्स हमारे हैं। तो जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया, नीचे आ गया, तुरंत वॉल्व बंद हो गए। अभी हम इस वॉल्व के मैकेनिज्म को आगे समझेंगे। बहरहाल हमने जो आज देखा कि जो हार्ट है हमारा उसकी लोकेशन क्या है, हमारे हार्ट की मैकेनिज्म तो आगे पढ़नी है, हमारे हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है, कैसे हमारा हार्ट अंदर से दिखाई पड़ता है। अब आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर रुकेंगे और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। लेकिन उसके पहले बहुत बहुत थैंक्स आपका। क्यों थैंक?
कि क्या आप साउथ सिटी पीसीएमबी से जुड़े हुए हैं अपने बायोलॉजी टीचर नागेंद्र सर के साथ। आप ऐसे ही हमारे लेक्चर्स को देखते रहें। मैं अच्छे से अच्छी कोशिश करूंगा कि आपको लेक्चर और अच्छे से प्रोवाइड कराऊं, जिससे कि जो चीजें हम बुक में पढ़ते हैं वो हमारे सामने ओरिजिनली में अपीयर हो, तो ज्यादा चीजें हमें अच्छे से लर्न होगी, जिससे हम अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।